फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। आज आपकी ह्यूज डिमांड पे फाइनली मैं आपके लिए आपकी मोस्ट अवेटेड वीडियो लेकर आई हूँ, जो है व्यू ग्लोलेट टीवी का इन डेप्थ रिव्यू। दोस्तों, हम अपनी वीडियोस बहुत मेहनत से बनाकर उसमें मैक्सिमम डिटेल्स देने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपसे हमारी गुजारिश है कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा और हमारा वीडियो बनाना बेकार हो जाएगा। इन टीवीज की परचेज लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से इन टीवीज को परचेज कर सकते हैं। ये टीवी 50, 55 और 65 इंचेस में अवेलेबल है और सब एक ही पिक्चर क्वालिटी और स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं। इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, मैं उन लोगों का जिक्र करना चाहूंगी जो मेरे ब्लॉपन टीवी के कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि मेरा रिव्यू अधूरा था क्योंकि मैंने उस टीवी का डिमिंग टेस्ट नहीं किया और ब्लूमिंग के बारे में भी कुछ नहीं बताया। तो मैं आपको बता दूं कि डिमिंग टेस्ट उन्हीं टीवीज में होता है जिनमें डिमिंग जोन्स होती हैं और ब्लूमिंग भी उन्हीं फॉल टीवीज में चेक की जाती है। सिंपल 4K टीवीज में कोई फुल ही डिमिंग टेस्ट करेगा। तो चलिए अब ये वीडियो टीवी की अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं। बॉक्स के अंदर आपको टीवी के अलावा एक रिमोट, 2 AAA बैटरीज, एक वॉल माउंट, एक क्विक स्टार्ट गाइड, एक पावर कॉर्ड, ये मेटालिक लेग्स और कुछ स्क्रूज मिलते हैं। रिमोट की बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम है, आप इसे स्टैंडिंग पोजीशन में भी रख सकते हैं। रिमोट में गूगल असिस्टेंट के अलावा नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार, क्रिकेट और सिनेमा मॉस के डायरेक्ट बटन्स दिए गए हैं। टीवी के कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और ये दूसरे बजट 55 इंचेस टीवीज के मुकाबले भारी भी है। ये 3 तरफ से बेजललेस है और नीचे का ग्रे बेजल भी काफी थिन है, जिसके सेंटर में व्यू की ब्रांडिंग दी गई है। इसके ठीक नीचे पावर ऑन ऑफ, वॉल्यूम अप एंड डाउन और सोर्स फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए एक फिजिकल बटन प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा फार फील्ड माइक्रोफोन को ऑन ऑफ करने के लिए भी बटन दिया गया है। टीवी के ग्रे बेजल से ही मैच करते मेटालिक लेग्स दिए गए हैं, जिनके नीचे प्लास्टिक पैडिंग दी गई है ताकि आपकी टेबल या ग्लास पे कोई स्क्रैच नहीं आए। लेग्स में केबल मैनेजमेंट का प्रोविजन भी दिया गया है। बैक में लेफ्ट साइड में पावर पोर्ट है और राइट साइड में सारी पोर्ट्स दी गई हैं। बैक का कंस्ट्रक्शन हाई ग्रेड ABS प्लास्टिक से किया गया है और उस पे इस तरह का चेक पैटर्न दिया गया है। पीछे की ओर आपको एक बिल्ट इन सब वूफर भी मिल जाता है। इस टीवी की साइड प्रोफाइल भी अल्ट्रा स्लिम है। ओवरऑल लुक्स में ये टीवी स्टाइलिश, एलिगेंट और प्रीमियम लगता है। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इस टीवी में पीछे की ओर इथरनेट पोर्ट और ऑप्टिकल डिजिटल पोर्ट दी गई है। साइड में 3 HDMI और 2 USB पोर्ट्स हैं। इस टीवी में आपको HDMI, CC, ARC और EARC सभी मिल जाती हैं। टीवी के HDMI का HDCP वर्जन 2.3 है। इस टीवी की पोर्ट्स HDMI 2.1 स्पेसिफिकेशन के साथ आती है। इसके अलावा इस टीवी में AV इन पोर्ट, हेडफोन जैक, एंटेना पोर्ट और RF इन पोर्ट दी गई है। ये टीवी ब्लूटूथ वर्जन 5.0 और बिल्ट इन क्रोमकास्ट के साथ आता है और इसमें डुअल बैंड वाईफाई दिया गया है। अब बात करते हैं इस टीवी के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की। तो ये टीवी डीलेड बैकलाइटिंग और BA पैनल के साथ आता है। कंपनी ने अपने रिसर्च और डेवलपमेंट के बेसिस पे इस टीवी में QLED जैसी एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है। उनका कहना है कि उन्होंने क्वांटम डॉट फिल्म की जगह एक फॉस्फोरस नैनो पार्टिकल्स की फिल्म का यूज किया है, जिसके थ्रू जब बैकलाइट को पास किया जाता है तो कलर्स और ब्राइटनेस दोनों बहुत एनहांस हो जाते हैं। कंपनी का कहना है कि इस ग्लो पैनल के साथ उन्होंने टीवी में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ग्लो प्रोसेसर लगाया है, जो मिलकर इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी को इनहैंस करते हैं। इसके अलावा ये टीवी 104 वॉट्स के स्पीकर सिस्टम के साथ आता है, जिसमें 4 स्पीकर्स और एक DJ क्लास सबवूफर भी इंक्लूडेड है। कंपनी के अकॉर्डिंग इस टीवी की ऑडियो इतनी लाउड है कि इसे पार्टी के लिए भी यूज किया जा सकता है। Spotify में लॉगिन करके आप इस टीवी पे म्यूजिक भी एंजॉय कर सकते हैं। टीवी का नेटिव रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज ही है, लेकिन कंपनी ने टीवी में ऐसी टेक्नोलॉजी डाली है जो इस रिफ्रेश रेट को बढ़ाकर 100 हर्ट्ज कर देती है। टीवी में इम्प्रूव्ड क्रिकेट मोड दिया गया है, जिसका डेडिकेटेड बटन इस बार रिमोट में भी दिया गया है। कंपनी का कहना है कि इस टीवी में मोशन ब्लर को काफी कंट्रोल किया गया है, जिससे क्रिकेट मैच देखते समय आप बॉल को पहले से भी आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। टीवी में फार फील्ड माइक्रोफोन दिया गया है, जिसके थ्रू आप बिना रिमोट के भी टीवी को डायरेक्ट कमांड्स दे सकते हैं। कंपनी के अकॉर्डिंग ये टीवी अफोर्डेबल कैटेगरी में गेमिंग के लिए भी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें गेमिंग से रिलेटेड हाई स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं।
ये टीवी एम्बियंट लाइट सेंसर के साथ आता है जो रूम की लाइटिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग टीवी की ब्राइटनेस एडजस्ट कर देता है। इसमें एम्बियंट मोड भी दिया गया है जिससे आप इस टीवी पे अपनी फोटोज का स्लाइड शो भी कर सकते हैं। तो ये तो थी कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं इसके रियल परफॉर्मेंस की। सबसे पहले बात करते हैं टीवी की ग्रे यूनिफॉर्मिटी की। तो क्योंकि ये एक VA पैनल टीवी है, इसकी ग्रे यूनिफॉर्मिटी मीडियोकर है, लेकिन उसके बावजूद आपको एक कलर स्ट्रेच में इस टीवी पे काफी अच्छी यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल जाती है। स्काई हो या फिर स्पोर्ट्स फील्ड, दोनों का ही आपको काफी साफ सुथरा व्यू देखने को मिल जाता है। टीवी की स्क्रीन के साइज में भी हार्डली कोई डर्टी स्क्रीन इफेक्ट देखने को मिलता है। ब्राइटनेस की बात की जाए तो जिन लोगों को लक्स मीटर से इसकी ब्राइटनेस देखनी है, उनकी तसल्ली के लिए मैं इससे चेक करके दिखा देती हूँ। इससे चेक करने पे टीवी की ब्राइटनेस 494 निट्स आती है, जो कंपनी क्लेम ब्राइटनेस 400 निट्स से भी ज्यादा है। लेकिन लक्स मीटर टीवी की ब्राइटनेस मेजर करने का डिवाइस नहीं होता है। बस उससे ये अंदाजा लग जाता है कि कंपनी ने ब्राइटनेस को लेकर कोई गलत क्लेम तो नहीं की है। और फिर ये टीवी ब्लॉपन से ज्यादा ब्राइट है, जिसकी कंपनी क्लेम ब्राइटनेस 550 निट्स है, तो उससे भी इस टीवी की अच्छी ब्राइटनेस का अंदाजा हो जाता है। इस व्यू टीवी पे आपको प्योर व्हाइट्स देखने को मिलते हैं और इसका कंट्रास्ट रेशो बढ़िया है। VA पैनल होने के बावजूद टीवी के ब्लैक्स बहुत ज्यादा डीप नहीं है, लेकिन इसका ये फायदा है कि डार्क सीन्स में आपको बहुत डिटेल क्लैरिटी मिल जाती है। अब आते हैं इस टीवी के कलर रिप्रोडक्शन पे। तो इस टीवी के कलर्स बहुत ही बढ़िया हैं। मैंने पहले इस टीवी को अलग रख के अच्छे से सेटिंग्स करके इसका परफॉर्मेंस शूट किया। उसके बाद मैंने इसे ब्लॉपन टीवी के साइड बाय साइड रखकर भी देखा। इस टीवी को ब्लॉपन के साइड रखने से पहले हमें लग रहा था कि ये व्यू टीवी उस क्यूलेट को कलर्स में बीट नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस टीवी के कलर्स उस बेहतरीन क्यूलेट टीवी जितने ही वाइब्रेंट और पंची हैं। और क्योंकि इस व्यू टीवी की ब्राइटनेस उस ब्लॉपन टीवी से ज्यादा है, तो इस व्यू टीवी के कलर्स में उस ब्लॉपन टीवी से भी ज्यादा ब्राइटनेस देखने को मिलती है। व्यू ग्लोलेट टीवी की कलर एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है। रेड कलर जो मोस्टली टीवीज पे थोड़ा ऑरेंजिश दिखता है, वो इस पे आपको प्योर शेड में दिखेगा। जब कोई ऐसा सीन होता है जिसमें थोड़ी डार्कनेस और ब्राइटनेस एक ही साथ सीन में होती है, तो व्यू का ये टीवी उस सीन को बहुत ही ब्यूटीफुली प्ले करता है, जो ज्यादातर टीवीज नहीं दिखा पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये पेंटेड हैंड देखिए, इसमें हैंड पे शेड के साथ साथ ग्लो भी चल रहा है। ग्लो के इस मूवमेंट को ये टीवी बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्प्ले कर रहा है। HDR कंटेंट्स की बात की जाए तो वो तो हर टीवी पे अच्छे लगते हैं, चाहे टीवी की ब्राइटनेस 300 निट्स ही क्यों ना हो। किसी भी टीवी की असली पहचान उसके डार्क सीन से होती है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। इस टीवी का डार्क सीन परफॉर्मेंस बजट कैटेगरी के सभी टीवी से बेटर है। ऐसे तो 400 निट्स की ब्राइटनेस HDR और डॉल्बी विजन टीवीज के लिए कम ही कही जाएगी, लेकिन सरप्राइजिंगली इस ब्राइटनेस पे भी इसका HDR और डॉल्बी विजन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। मोस्टली सारे ही बजट टीवीज में जब डॉल्बी विजन या फिर HDR सीन्स आते हैं तो ब्राइटनेस लो हो जाती है, लेकिन ये टीवी HDR सीन्स में भी ब्राइटनेस मेंटेन करके बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है, जिससे इस टीवी पे HDR वीडियोस में भी डिटेल क्लियरिटी काफी अच्छी मिल जाती है। बजट कैटेगरी के किसी फॉल टीवी में भी HDR और डॉल्बी विजन कंटेंट में आपको इस टीवी जैसी डिटेल क्लियरिटी और ब्राइटनेस नहीं मिलेगी। अंडर 1 लाख की कैटेगरी में सिर्फ व्यू मास्टरपीस टीवी ही है जो इस टीवी को डार्क सीन्स में बीट कर सकता है, लेकिन वहीं ये टीवी व्यू मास्टरपीस को कलर रिप्रोडक्शन में बीट कर देता है। डॉल्बी विजन कंटेंट्स को ये टीवी बहुत ही ब्यूटीफुली प्ले करता है। सीन का डार्क एम्बियंस रखते हुए ये टीवी ऑब्जेक्ट्स और लोगों को अच्छे से हाईलाइट करता है, जिससे इंडोर शूट किए गए सीन्स भी इस टीवी पे काफी अट्रैक्टिव और डिटेल लगते हैं। इस टीवी की डिजिटल नॉइज हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत बढ़िया है। सीन्स ऐसे दिखते हैं जैसे आप उन्हें लाइव देख रहे हो। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज के लिए भी ये टीवी परफेक्ट है। इसमें 10 बिट डिथरिंग पैनल दिया गया है, लेकिन इस टीवी में बैंडिंग दूसरे बजट टीवीज के मुकाबले बहुत कम दिखती है। पिक्चर अपस्केलिंग की बात की जाए तो इसकी पिक्चर अपस्केलिंग भी बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हैं कि USB पोर्ट के थ्रू प्ले की गई ये 4K HDR10 मूवी इस पे ब्यूटीफुली प्ले हो रही है। $720p मूवीज को भी ये टीवी अच्छे से अपस्केल करता है।
अगर आप 720p में मूवीज डाउनलोड करके USB के थ्रू देखते हैं तो ये टीवी आपके लिए भी परफेक्ट चॉइस बनता है। जहां तक सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस की बात है तो इस टीवी पे HD चैनल्स काफी अच्छे दिखते हैं। वाइब्रेंट कलर्स में सेट टॉप बॉक्स कंटेंट्स इंजॉयबल होते हैं। SD चैनल्स की बात की जाए तो वो फुल HD या फिर HD रेडी टीवी जैसे तो नहीं दिखते हैं, लेकिन उनमें से जिनका भी ट्रांसमिशन अच्छा होता है उन्हें आप इस टीवी पे कंफर्टेबली देख सकते हैं। व्यूइंग एंगल्स की बात की जाए तो क्योंकि ये एक VA पैनल टीवी है, इसलिए अगर आप इसे ज्यादा साइड से देखेंगे तो कलर्स थोड़े वॉश्ड आउट दिखेंगे। इस टीवी में क्रिकेट मोड दिया गया है जिससे मैचेस देखते समय आप बॉल को इजीली ट्रैक कर पाएंगे, लेकिन तेज रफ्तार से जाती हुई बॉल के अराउंड आपको हल्की सी डबल बॉल देखने जैसी फीलिंग आएगी ही। क्रिकेट मोड की इफिकेसी को टेस्ट करने के लिए मैंने ये मैच देखने के लिए डिफरेंट मोड चुना तो बॉल उतनी प्रोमिनेंट नहीं दिखी जितनी क्रिकेट मोड में दिखती है। ऐसे तो इस टीवी में मोशन ब्लर बहुत कंट्रोल्ड है, लेकिन 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट पूरी तरह से ब्लर को कंट्रोल नहीं कर पाता है। कभी कभी कुछ सीन्स में आपको वो दिखता ही है। ये इस टीवी की बेस्ट पिक्चर सेटिंग्स है, आप इन्हें नोट कर लीजिए। ये डॉल्बी विजन IQ की सेटिंग है। ये HDR डायनेमिक की सेटिंग है। और ये केवल डायनेमिक की सेटिंग है। इस टीवी पे ब्राइटनेस को 46 से ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं इस टीवी की साउंड की। तो इस टीवी में आपको 104 वॉट्स का स्पीकर सिस्टम दिया गया है जिसमें बिल्ट इन सब वूफर भी है। टीवी की साउंड बहुत ज्यादा लाउड है, इतनी कि जनरली आप उसे 25-30 पे ही रखेंगे। किसी भी टीवी पे दिया गया ये लाउडेस्ट स्पीकर सिस्टम है। आउट ऑफ द बॉक्स टीवी की ऑडियो लाउड तो लगती है लेकिन वेल ट्यून नहीं लगती है। अच्छे ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए आपको अपने टीवी पे ये ऑडियो सेटिंग्स करनी होंगी। इन सेटिंग्स के बाद आपके टीवी की ऑडियो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। चॉकलेट! मैंने क्या कहा था? ये बहुत टेस्टी है। मैंने क्या कहा था? एक बच्ची के हाथ में पावर इतनी खतरनाक है तो एक शैतान के हाथ में क्या होगा? तुम ठीक हो? आपने बचाया मुझे। तुम तो बड़े फटियाल हो गए, मरम्मत करानी पड़ेगी। हाँ, वहाँ अटक तो बहुत बुरा होता है, मतलब खाना भी नहीं खाया जाता। Anything gets more than 3 blocks out, you turn it back or you turn it to ash. I'll give you a lift. Right. There, punch up like a boss. सब वूफर के थ्रू आपको इस टीवी पे काफी अच्छा बेस एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। टीवी के सबवूफर की इफिकेसी को चेक करने के लिए मैंने इसकी ऑडियो को ब्लॉपन टीवी से कंपेयर किया। तब तक मैंने इस टीवी की ऑडियो सेटिंग्स भी नहीं की थी। ब्लॉपन टीवी में भी बिल्ट इन सबवूफर आता है और उसका 60 वॉट्स का पावर आउटपुट है। आप इनकी ऑडियो में डिफरेंस को खुद महसूस कीजिए। एक्शन सीन्स इस टीवी
टीवी पे बहुत बढ़िया लगते हैं, बिल्कुल थिएटर जैसी रम्बलिंग मिल जाती है और डायलॉग्स में भी काफी भारीपन सुनने को मिलता है। लाउड पार्टी सॉन्ग्स को आप इस टीवी पे बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, लेकिन ये याद रखिए कि प्रीमियम क्वालिटी के साउंड बार्स पे आपको जो ऑडियो रिचनेस मिल जाती है वो इस टीवी के स्पीकर से एक्सपेक्ट मत करिएगा। बस इतना समझ लीजिए कि टीवीज की कैटेगरी में इस टीवी की ऑडियो बेस्ट है। ये एक एंड्रॉइड टीवी है जिसमें आपको गूगल टीवी यूआई दी गई है, जो आपका ब्राउजिंग एक्सपीरियंस बहुत सिंप्लीफाई कर देती है, क्योंकि आपको आपके सारे फेवरेट कंटेंट्स एक ही जगह पे मिल जाते हैं। आपको उन्हें अलग अलग एप्लीकेशंस में जाकर ढूंढना नहीं पड़ता है। इस टीवी पे आप बाहर के एप्लीकेशंस भी साइड लोड कर पाएंगे और गूगल प्ले स्टोर से गेम्स और एप्लीकेशंस डाउनलोड भी कर सकेंगे। ये टीवी एंड्रॉइड 11 के साथ आता है और इसमें आपको 2 GB रैम के साथ 16 GB का स्टोरेज मिलता है। टीवी में फार फील्ड माइक्रोफोन दिया गया है जो बहुत रिस्पॉन्सिव है। अगर टीवी की ऑडियो बहुत लाउड नहीं है तो ये आपके कमांड्स को प्रॉम्प्टली फॉलो करता है। कास्टिंग इस टीवी पे स्मूथ होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके लिए आपको टीवी और फोन को एक ही नेटवर्क पे रखना होगा। आप इस टीवी पे एंड्रॉइड और एप्पल डिवाइसेस दोनों को ही कास्ट कर सकते हैं। गेमिंग की बात की जाए तो इस टीवी में आपको ALLM और VRR सपोर्ट मिल जाता है। PS5 कनेक्ट करने के बाद आपको रिमोट में दिए गए पिक्चर सेटिंग के बटन को पुश करके एडवांस सेटिंग ऑप्शन में जाकर HDMI को इनहैंस्ड मोड पे रखना होगा। उसके बाद टीवी में ALLM और VRR का सपोर्ट मिलने लगेगा। ये टीवी ऑटोमेटिकली गेम मोड में नहीं जाता है, उसे आपको खुद एक्टिवेट करना पड़ता है। रही गेमिंग एक्सपीरियंस की बात, तो इस टीवी पे आपको बहुत वाइब्रेंट और विविड कलर्स मिलते हैं जो HDR गेमिंग करते समय आपके एक्सपीरियंस को मैनीफोल्ड इनहैंस कर देते हैं। इस टीवी के ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया हैं। टीवी का रिस्पांस टाइम भी काफी अच्छा है, जिससे गेमिंग करते समय कोई लैग या स्टटरिंग नजर नहीं आती है। अगर आप हार्डकोर गेमर नहीं हैं, तो ये टीवी अपने गेमिंग परफॉर्मेंस से आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा, बल्कि आप इस पे गेमिंग अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो अब बारी है ये बताने की कि ये टीवी कुछ दूसरे अच्छे टीवीज के मुकाबले कहाँ स्टैंड करता है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉपन QLED टीवी की, जो कलर्स और HDR परफॉर्मेंस में इस समय का बेस्ट QLED टीवी है। मैं पहले BU टीवी के कलर्स को अंडर एस्टिमेट कर रही थी, सोच रही थी कि कंपनी ऐसे ही किसी टेक्नोलॉजी का नाम लेकर उसे QLED से बेटर कहकर हाइप क्रिएट कर रही है। आप इन दोनों टीवीज का साइड बाय साइड परफॉर्मेंस खुद देख लीजिए। दोनों टीवीज के कलर्स बहुत डीप और वाइब्रेंट है। बस क्योंकि व्यू ज्यादा ब्राइट है, इसलिए इसके कलर्स में ज्यादा विविडनेस दिखती है। कुछ जगह पे व्यू के कलर्स ज्यादा अच्छे दिखते हैं, तो कहीं पे ब्लॉपन के कलर्स ज्यादा अपील करते हैं। दोनों ही टीवीज के कलर्स बहुत ही बढ़िया हैं, जो QLED की डेफिनेशन को फुली जस्टिफाई करते हैं। Sony X80K और Sony X80AJ में आपको डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस दोनों ही मिल जाते हैं। नेटफ्लिक्स और HDR कंटेंट्स के लिए हायर ब्रांड्स में सोनी के ये टीवीज बेस्ट है। Sony X80K में आपको Sony X80AJ से थोड़ी ज्यादा ब्राइटनेस मिलती है और मोशन हैंडलिंग भी X80K की ज्यादा अच्छी है। ये दोनों ही टीवीज आपके सामने हैं, दोनों अपनी बेस्ट सेटिंग्स पे हैं। आप इनकी पिक्चर क्वालिटी देखकर खुद डिसाइड कर लीजिए कि कौन बेटर है। अगर आप अपने बड़े हॉल के वाइड व्यूइंग सीटिंग अरेंजमेंट के लिए कोई टीवी ढूंढ रहे हैं, तो सोनी टीवीज आपके लिए ज्यादा सूटेबल होंगे, क्योंकि उनमें आपको बेटर व्यूइंग एंगल्स मिल जाते हैं। आप सोनी के इन दोनों टीवीज में कोई भी अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये इसी रेंज के LG और सैमसंग टीवी से बेटर हैं, क्योंकि इनमें आपको डॉल्बी विजन के साथ साथ एंड्रॉइड UI मिल जाती है, जो LG और सैमसंग में नहीं मिलती है। अब बात करते हैं Sony X75K की। तो डेफिनेटली सोनी का ये टीवी अच्छा है, लेकिन ये बड़ी कंपनीज अपने एंट्री लेवल मॉडल्स में ब्राइटनेस बहुत ही कम देती हैं। इनकी ब्राइटनेस 350 निट्स के आसपास ही रहती है। सोनी के इस टीवी में आपको इस व्यू टीवी जितनी ब्राइटनेस नहीं मिलती है और ना ही इतने वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अंधेरे के सीन्स में उतनी अच्छी डिटेल क्लैरिटी भी नहीं मिलती है। और फिर सोनी X75K में ना तो डॉल्बी विजन दिया गया है और ना ही डॉल्बी एटमॉस है। और आजकल जब सारे कंटेंट्स डॉल्बी विजन में आ रहे हैं, तो ऐसे टीवी को हायर प्राइस में लेना जिसमें डॉल्बी विजन ही नहीं है, वो मेरे हिसाब से सही डिसीजन नहीं होगा।
तोशिबा M550 QLED टीवी के बारे में तो मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ज्यादा पैसे में बिकने के बावजूद वो सिर्फ एक एवरेज टीवी ही है, जिसमें ब्लूमिंग बहुत दिखती है और जिसका HDR और डॉल्बी विजन परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तोशिबा टीवी में HDR वीडियोस देखते समय बहुत अच्छी ब्राइटनेस मिलती है, लेकिन HDR और डॉल्बी विजन कंटेंट्स आते ही ब्राइटनेस लो हो जाती है, जिससे उजाले के सीन्स भी इवनिंग के सीन्स लगते हैं। तो उसको लेने की मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगी। उसका फॉल्ट सिस्टम एक कंप्लीट फेलियर है। रही सैमसंग क्रिस्टल प्रो और सैमसंग क्रिस्टल नियो टीवी की बात, तो दोनों की ब्राइटनेस और पिक्चर क्वालिटी एक ही जैसी है, सिर्फ मॉडल नंबर्स डिफरेंट है। व्यू का ये टीवी सैमसंग के इन टीवी से ज्यादा ब्राइट है। कलर्स भी आपको व्यू में इन टीवी से बहुत ज्यादा वाइब्रेंट मिलेंगे और व्यू का HDR डार्क सीन परफॉर्मेंस इन टीवी से बहुत बेटर है। और फिर सैमसंग के इन टीवीज में आपको डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस भी नहीं मिलता है। साथ ही साथ सैमसंग में टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसपे आप बाहर के ऐप्स साइड लोड नहीं कर सकते हैं। सिर्फ वही ऐप्स चला पाएंगे जो इन टीवीज में दिए गए हैं। गूगल प्ले स्टोर भी आपको सैमसंग के इन टीवीज में नहीं मिलेगा। हाइसेंस U6G की बात की जाए तो वो भी बहुत ही बढ़िया टीवी है, लेकिन उसके कलर्स में आपको वो वाइब्रेंसी नहीं मिलेगी जो इन दोनों व्यू और ब्लॉपन QLED टीवीज में मिल जाती है। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस में हाइसेंस U6G और व्यू साथ ही साथ स्टैंड करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि हाइसेंस U7H और व्यू ग्लोलेट टीवी में से आपको कौन सा पिक करना चाहिए। तो अगर आप हार्डकोर गेमर हैं तो बिना सोचे हाइसेंस U7H के लिए ही जाएं। लेकिन अगर आप नॉर्मल व्यूअर हैं तो मैं आपको बता दूं कि ब्राइटनेस दोनों ही टीवीज में ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इस व्यू ग्लोलेट टीवी में आपको ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स मिलते हैं, जिससे व्यू की पिक्चर क्वालिटी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। इसके अलावा व्यू एक एंड्रॉइड बेस्ड टीवी है, जिसमें आपको लेटेस्ट गूगल टीवी UI मिल जाती है। व्यू पे आप बाहर से एप्लीकेशंस भी साइड लोड कर सकेंगे और गूगल प्ले स्टोर से एप्स और गेम्स भी डाउनलोड कर पाएंगे। हाइसेंस टीवी में आपको कोई आउटसाइड एप्लीकेशन साइड लोड करने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें वीडा ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, जिसमें कंपनी कभी अपडेट्स नहीं भेजती है। इस टीवी के साथ कंपनी एक फायर टीवी स्टिक जरूर दे रही है, लेकिन उससे आपकी एक HDMI और एक USB पोर्ट हमेशा प्री ऑक्यूपाइड रहेगी। इसके अलावा Amazon Fire TV स्टिक के थ्रू आपको पिक्चर अपस्केलिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी बजट टीवी एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे सेट टॉप बॉक्स, फायर टीवी स्टिक, एंड्रॉइड टीवी बॉक्स और DVD प्लेयर के थ्रू अपस्केलिंग नहीं देता है। तो जो पिक्चर क्वालिटी फायर टीवी स्टिक की होगी वही आपको टीवी पे भी मिलेगी, और फायर टीवी स्टिक पिक्चर्स को अपस्केल नहीं कर पाता है। तो OTT प्लेटफॉर्म पे जो कंप्रेस्ड वीडियोस होंगी वो आपको वैसी ही दिखेंगी, वो अपस्केल होकर हायर रेजोल्यूशन में नहीं आएंगी। इसके अलावा व्यू ग्लोलेट में आपको 102 वॉट्स का स्पीकर सिस्टम दिया गया है, जबकि हाइसेंस में सिर्फ 24 वॉट्स के स्पीकर्स दिए गए हैं। इसके अलावा हाइसेंस टीवी का प्राइस व्यू से बहुत ज्यादा है और आफ्टर सेल सर्विसेज भी बहुत खराब है। वैसे मैंने हाइसेंस U7H टीवी को खरीद लिया है। डिलीवरी के बाद मैं आपके लिए इसका भी डिटेल रिव्यू लाऊंगी और तभी इसके परफॉर्मेंस के बारे में आपको श्योरिटी के साथ बता पाऊंगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई होगी। मैंने आपको इन टीवीज के प्रोज और कॉन्स गहराई से बता दिए हैं। अब क्या परचेज करना है वो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।